सो हेलो गाइस, वेलकम टू द मेडिको हब। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं टिश्यू, ग्लैंड्स एंड मेम्ब्रेन। तो ये टिश्यू, ग्लैंड्स एंड मेम्ब्रेन हमें एनाटॉमी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम इसे पढ़ेंगे अच्छी तरह से गाइस। लेकिन आपका सपोर्ट करना भी ज़रूरी है इस चैनल को आगे चलने के लिए। तो आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया और आप इससे कुछ ज्ञान ले पाए, समझ पाए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टिश्यूज से। तो टिश्यू का डेफिनेशन क्या है? Tissue is a collection of cells which have similar structure and perform relatively common function. तो टिश्यू किससे बनता है? बहुत सारा जब सेल्स को हम ऐड कर देते हैं तो वो बनता है टिश्यू। तो पहले हम टिश्यू समझने के लिए मेन समझते हैं कि क्या होता है। तो सेल हमारा बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये सबको पता है। सेल से ही सब कुछ फंक्शन लाइफ बनता है। तो जब बहुत सारे सेल जुड़ता है तो बनता है टिश्यूज। जब टिश्यूज जुड़ते हैं तो बनते हैं ऑर्गन्स। और जब ऑर्गन जब बनता है तो बनता है और पूरा हमारा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो टिश्यू वही है, कलेक्शन ऑफ सेल। जो मैंने बताया आपको, सेल से टिश्यू बनता है जो सिमिलर स्ट्रक्चर का होता है। और सेल से, एक सेल से जब टिश्यू बनेगा तो टिश्यू का स्ट्रक्चर भी सेम होगा और वो फंक्शन भी सेम करेगा। ठीक है, तो उसका चार क्लासिफिकेशन है: एपिथेलियल कवरिंग टिश्यू, कनेक्टिव या सपोर्टिंग टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू यानी जो हमारे आउटर लेयर को कवर करेगा उसे हम कहेंगे एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी जो किसी भी चीज़ को कनेक्ट करता है, तो इसके लिए हम कनेक्टिव कहेंगे। मस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स को हम कहेंगे मस्कुलर टिश्यू। और नर्वस टिश्यू यानी न्यूरॉन्स वगैरह हो गया हमारा नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल या कवरिंग टिश्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो जनरल फीचर्स देखते हैं। हियर सेल आर क्लोजली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे सेल क्लोजली पैक होता है जिसके सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, ये ऐसे पैक होगा। और अगर स्पेस होगा तो ये ऐसे पैक होगा, जैसे सेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है। ठीक है, लोकेशन कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन सच एज जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल, हार्ट चेम्बर, यूट्रस एक्सेट्रा। तो एपिथेलियल कवरिंग टिश्यू का जनरल फीचर्स पढ़ रहे थे। तो जनरल फीचर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि सेल क्लोजली पैक्ड होता है। तो लोकेशन इसका होता है इंटरनल या आउटर बॉडी ऑर्गन्स में, जैसे कि जीआईटी का हो गया। जीआईटी में क्या क्या ऑर्गन आते हैं हमारे? जीआईटी में आते हैं माउथ, इसोफेगस, समझ लो ना, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, कोलोन, रेक्टम आ गया। ठीक है, ये सब आ गया। ब्लड वेसल्स, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स है। हार्ट के चेम्बर्स होते हैं, हमारे हार्ट में चार चेम्बर होते हैं, उसके भी आउटर या इनर लाइनिंग में हो सकते हैं। यूट्रस, यूट्रस तो पता ही होगा आपको, उसमें भी होता है। तो ये फाउंड इन एंटायर एक्सपोज सरफेस ऑफ द बॉडी सच एज स्किन। और सबसे इम्पोर्टेंट, बॉडी के सबसे ऊपर हमारा पूरा बॉडी किससे कवर है? स्किन से कवर है। तो ये अपर लेयर ऑफ स्किन है, ये भी क्या होता है? एपिथेलियल कवरिंग टिश्यू। फंक्शंस, फंक्शन क्या है इसका? प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन। तो ये डिफेंस करता है, जैसे कि हमारे बॉडी में कोई भी अगर वियर एंड टीयर हो गया, जैसे कि सबसे ज़्यादा खतरा हमारी बॉडी को आउटर लेयर में क्या है? स्किन। तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कहाँ हमारे इन्वेट कर सकते हैं? स्किन में। लेकिन स्किन हमें प्रोटेक्ट करता है तो डिफेंस करता है। सो डिफरेंस फंक्शन इन डिफरेंट ऑर्गन्स। इन स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है जो अपर ले लेता है। स्टमक के इंटरनल इंटरनल साइड ऑफ स्टमक के ऊपर जो रहता है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। इन इंटेस्टाइन हेल्प टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, इन स्किन हेल्प द रिमूवल ऑफ वेस्ट सच एज स्वेट, स्किन से स्वेट निकालने में काम आता है। इन ट्रैकिया हेल्प ऑफ रिमूवल इनर डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसके भी टाइप्स हैं। दीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेयर्स। तो पहले तो हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का हमने जनरल फीचर्स पढ़ा। ठीक है, हमने उसका फंक्शंस पढ़ा। अब उसके टाइप्स हैं। तो टाइप्स इसके दो है: सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ वन लेयर ऑफ सेल रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल का लेयर है, उसे हम कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन तो है ही है, लेकिन सेल के ऊपर सेल का एक और ब्लॉक रहेगा, यानी बिल्डिंग की तरह। तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी यूनिलेयर्ड एपिथेलियम। दे लाइन द इनर साइड ऑफ पैसेज ऑफ हॉलो ऑर्गन एंड बॉडी कैविटीज।
दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजन विच सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन ऑकर, ठीक है। तो वो इनर साइड ऑफ पैसेज वे, यानी कोई भी पैसेज है बॉडी में, जैसे कि ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस क्या है, हॉलो पैसेज, तो उसके इनर साइड में जो है, जैसे कि ये ईसोफेगस है, तो उसके इनर साइड में जो है क्या है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सिक्रीशन करेगा या फिर एब्जॉर्प्शन करेगा, सिक्रीशन करेगा या फिर एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। तो इसके सब टाइप्स भी है। तो दीज आर बेस्ड ऑन सेल शेप, तो सब टाइप किस पे बेस्ड होते हैं, सेल के शेप पे। तो सेल का शेप पे सब टाइप बेस्ड है, तो जैसे कि स्क्वेमस थिन एंड फ्लैट सेल, क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल और कॉलमनर टॉल कॉलम लाइक सेल। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देख लेते हैं, इधर इमेज भी इमेज के साथ बताऊंगा। तो सेल ऑफ दिस टिश्यू आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, तो इस टाइप के सेल के जो टिश्यू है देखिए, जैसे कि थिन है, एकदम पतला है, देखिए इसका ये है सिंपल, इसका डायमीटर देख लीजिए, डायमीटर सॉरी, इसका ब्रेड देख लीजिए, और एकदम थिन है, एकदम पतला है, ठीक है। द विड्थ ऑफ सच सेल इज मच ग्रेटर देन हाइट, तो मैंने जैसे कि बताया विड्थ इसका बड़ा है हाइट के कंपैरिजन में, ये विड्थ हुआ, और ये जैसे कि ये विड्थ हुआ और ये हाइट हुआ, तो विड्थ इसका बड़ा हाइट के कंपैरिजन में दिख रहे हैं हम। दे आर फाउंड इन एरिया वेयर एक्सचेंज टेक प्लेस, ये ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज टेक प्लेस होता है, जैसे कि हमारा O2 CO2 एक्सचेंज होता है, ब्लड में से कोई भी न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो साइट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि लंग एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ही पता है हमें O2 CO2 एक्सचेंज होता है, बोमेन कैप्सूल ऑफ किडनी, बोमेन्स कैप्सूल से हमारा यूरिन फिल्ट्रेशन होता है। एंडोथीलियम लाइनिंग ऑफ हार्ट चेम्बर्स, हार्ट चेम्बर की लाइनिंग पे होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, ठीक है। तो सिंपल ये था हमारा, क्या था ये हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के भी हमने 3 टाइप्स पढ़े शेप के बेस में। तो शेप के बेस में पहले था सिंपल स्क्वेमस, जो कि था सिंपल, अब है सिंपल क्यूबॉइडल। तो सेल आर क्यूब शेप्ड एंड ऑन सरफेस व्यू सेल लुक आइदर पॉलीगॉन और हेक्सागोन, तो ये क्यूब शेप में होता है, और हम ऊपर से देखेंगे सरफेस से तो पॉलीगॉन या हेक्सागोनल लगेगा हमें। दे प्रोवाइड लिमिटेड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन, ये इतना प्रोटेक्शन तो नहीं देता, लिमिटेड प्रोटेक्शन देता है। तो इसका साइट है पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, किडनी, ट्यूब्यूल्स, डक्ट, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सोक्राइन। तो पैनक्रियास या सलाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे पास 3 है, हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे अच्छे से माउथ। तो किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, डक्ट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सोक्राइन सिक्रीशन। तो ये क्यूबॉइडल है, क्यूब देखिए इसका शेप क्यूब जैसा आपको दिख रहा है, क्यूब क्यूब हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका ब्रेड्थ और हाइट सेम होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्यूबॉइडल। तो सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम ये थर्ड टाइप है, सेल आर टॉल स्लेंडर एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यह टॉल, रेक्टेंगुलर, स्लेंडर, यानी एक के बाजू में एक के बाजू में एक, और प्लेस साइड बाय साइड लाइक कॉलम्स। दे ऑकर इन रीजन वेयर ऑब्जर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑकर, ये भी जहाँ पे ऑब्जर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है ज़्यादातर वहीं पे पाए जाते हैं। अब तीनों में कॉमन हम क्या देखते हैं कि तीनों में ये बेसमेंट लेयर है, देखिए एक बेसमेंट लेयर है और बेसमेंट लेयर है, तो ये बेसमेंट लेयर कॉमन है इसके ऊपर रहते हैं, इसलिए सिंपल स्क्वैमस है। सिंपल स्क्वैमस यानी थिन, सिंपल क्यूबिडल यानी ये, और ये सिंपल कोलुमनार यानी कॉलम लाइन। तो इतना कुछ इसमें साइंस है, बेसिक तो है ये। मोस्ट ऑफ द जीआईटी लाइनिंग, मोस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट्स, जीआईटी लाइनिंग या एक्सक्रीटरी डक्ट्स में होता है। तो कोलुमनार का भी 2 सब टाइप्स है, समझ रहे हो। तो पहले हम देखिए, इसे याद रखने का बेसिक क्या है, तो हमने पहले पढ़ा एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम को भी 2 टाइप है, सिंपल और कंपाउंड, और कंपाउंड सिंपल एपिथेलियम हमने पढ़ा, तो सिंपल का भी 3 टाइप निकल के आया शेप के बेस पे, स्क्वेमस, कोलुमनार और क्यूबॉइडल। कोलुमनार का भी 2 टाइप निकल के आया, 2 टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये ऐसा आप जब नोट्स टेक डाउन करेंगे तो ऐसा आप फ्लो चार्ट बना के पढ़ लेना, तो आपको एकदम इजीली याद हो जाएगा। मैं आपको बस समझा रहा हूँ बेसिक्स, तो इससे आपका आगे जो भी हम कुछ पढ़ेंगे तो उससे आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कोलुमनार का सब टाइप। सिंपल साइलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, इट कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड कोलुमनार सेल, मॉडिफाइड यानी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं।
There are free surfaces motile hair like structure called cilia which push the substance in definite direction. तो ये कोलमनार जैसा ही होता है लेकिन इसके ऊपर सीलिया होता है। सीलिया क्या है? तो सीलिया एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, हेयर की तरह हमारे चीज़ होता है जो कि मोटाइल होता है, जो कि मूवमेंट कर सकता है। इसकी वजह से सब्सटेंस फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर सकते हैं अगर इस पर कुछ भी आता है तो। ठीक है, तो साइड्स ओविडक्ट, इनर लाइनिंग, रीनल ट्यूब्यूल। ओविडक्ट्स इनर लाइनिंग या रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब दूसरा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर यानी सिंपल से हमें पता चलता है कि कोई ग्लैंड है। तो ये comprises of modified columnar cells such as gland cells that produce exocrine and endocrine secretions. तो glandular epithelium क्या है? जिसमें glands होते हैं, देखिए यहाँ पे glands हैं जो ये secretions करते हैं। secretions यानी उनका जो भी एंजाइम्स है, जो कुछ भी है, वो डायरेक्ट या तो ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट करेंगे, उसे हम कहेंगे एंडोक्राइन, या सरफेस पे या डायरेक्ट बॉडी के आउट पे सिक्रेट करेंगे, उसे हम कहेंगे एक्सोक्राइन। तो ये साइड्स का इनर लाइनिंग ऑफ जीआईटी। इसका तीसरा टाइप है स्यूडोस्ट्रेटेड कोलुमनार एपिथेलियम। तो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कोलुमनार सेल ऑफ अनइक्वल हाइट। तो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड क्या है? स्यूडियो यानी नकली, स्ट्रेटिफाइड यानी ये सेम है। तो ये ऐसा दिखता है कि जैसे सब कुछ सेम इक्वल हाइट का है, लेकिन ये होता नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो ये रहता कहाँ है? ट्रैकिया लाइनिंग, पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो दूसरा हमने पहले पढ़ा था सिंपल, अब दूसरा है कंपाउंड। तो कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम। तो पहले हमने पढ़ा था सिंपल, दूसरा है कंपाउंड। ठीक है, सॉरी गाइस वीडियो क्वालिटी के लिए, ये बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर अच्छा वीडियो क्वालिटी आएगा, आपको ये गारंटी मैं मेक श्योर कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा एडजस्ट करके पढ़ लीजिए। वैसे वीडियो क्वालिटी कैसा भी हो, आपको ज्ञान संपूर्ण मिलेगा, पूरा आपको सब कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, बाद में मिलेगा। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में, तो आप इसका सेकेंड पार्ट पढ़ सकते हैं।